इस्लामपुर चंद्र मोहन हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। चंद्रमोहन, क्या इसी तरह की तस्वीरें वहां पर भी हैं? बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं बूथों तक? शायद उससे ज़्यादा कतार यहाँ पर लंबी आपको दिखाई देगी। ये इस्लामपुर का चोपड़ा इलाका है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, यहाँ पर 2 बूथ है। 2 बूथ में एक तरफ उधर से महिलाएं खड़ी हैं तो इधर से पुरुष खड़े हैं और आप जैसे जैसे आपकी नज़रें आगे बढ़ेंगी आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे ये कतार जो है वो सड़क तक पहुँच गई है और शायद थोड़ा वक्त और हो तो ये कतार आधा किलोमीटर तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये कतार धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बंगाल में सुखद यह तस्वीर है जहां की लोग सुबह सुबह अपने घर से निकले हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट देने के लिए। एक तरफ महिलाएं खड़ी हैं तो दूसरे तरफ पुरुष, और कतार शायद उतनी ही लंबी महिलाओं की भी है। जब लोग अपने घरों से निकलकर और पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इस बार कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना है, लेकिन लोग बहुत काफ़ी करीब खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर दूर खड़े हो तो शायद यह कतार 1 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। ऐसे में लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और जब इनका अपना बारी आएगा उसके बाद जाकर यहाँ पर मतदान करेंगे, फिर घर की ओर वापस जाएंगे। जाहिर सी बात है इस बार सीपीएमएफ की तैनाती है, ऐसे में लोगों में काफ़ी विश्वास भी बढ़ा है और ऐसे में हिंसा और हंगामा की खबरें जो बंगाल में हमेशा जाना जाता था जिस चीज़ के लिए, वो शायद इस बार कम दिखाई दे रहा है। और हमको ये जानकारी मिली थी कि इसी चोपड़ा इलाके में हंगामे की खबर थी, जिसके बाद हम यहाँ पहुंचे और इतनी लंबी कतार सड़कों के किनारे तक दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच चंद्रमोहन, पूर्व बर्धमान जिले से, जहां प्रतापपुर डंगापाड़ा इलाके में टीएमसी नेता अरूप मिद्या पर वोट के दौरान पुलिस कर्मियों को धमकाने का आरोप लगा है। बताया गया कि कुछ लोग मतदान केंद्र के पास एक दुकान पर भीड़ लगा रहे थे, तभी पुलिस वाले उन्हें वहां से हटाने गए और इसी बीच टीएमसी नेता पुलिस कर्मियों को धमकाने लगे। आरोप है कि उन्होंने पुलिस कर्मियों को ये कहकर धमकाया कि टीएमसी की दोबारा सरकार बनने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आशिका हमारे साथ जुड़ रही है। आशिका, इस तरह से हो रहा है आज का चुनाव छठे चरण का कि टीएमसी के नेता आके धमका रहे हैं पुलिस वालों को कि भाई देखिए अगर दोबारा सरकार बनी तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। देखिए, मतदान के बाद ये आरोप लग रहे थे कि ये जो नेता है वो बूथ के पास ही मौजूद थे और वहाँ भीड़ लगाकर अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। बीजेपी की तरफ से शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंची और ये जो नेता है आरोप मिद्या, इनसे वापस घर लौटने को कहा गया। जब इन्होंने बहस करते हुए ये दलील दी कि वोट हमारे यहाँ उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, पुलिस कर्मियों की तरफ से इनसे वापस लौटने को कहा गया, भीड़ न लगाने को कहा गया, जिसके बाद इन्होंने शीतल कुर्सी की घटना का हवाला देते हुए कहा, पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि क्या आप लोग शीतल कुर्सी बनाना चाहते हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि पुलिस कर्मियों को धमकी देते हुए इन्होंने कहा कि हमारी ही सरकार आएगी और उसके बाद देख लेंगे। तो ये आरोप जो है वो लग रहे हैं। हालांकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो टीएमसी के नेता है ये पुलिस वालों को सरेआम जो है धमकाते नजर आए। जी, और ये तस्वीरें लगातार बता भी रहे हैं कि किस तरह से वो टीएमसी का नेता धमकाता हुआ पुलिस वालों को नजर आ रहा है और दोबारा सरकार बनने पर अंजाम भुगतने की बात भी कह रहा है। तो लगातार तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं किस तरह से आज छठे चरण का पश्चिम बंगाल में वोट चल रहा है। 43 सीटें विधानसभा की जहां पर वोटिंग हो रही है। ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए यहाँ पर खास तौर पर चुनाव आयोग के जरिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो सैनिटाइज महिलाओं के हाथों को करवा रही हैं। मास्क नहीं जो पहन के आई हैं उन्हें मास्क दिया जा रहा है, उनका थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है कि कहीं टेम्परेचर उनका ज़्यादा तो नहीं है। ये पहला एक प्राथमिक तरीका होता है किसी भी कोविड पेशेंट को भांपने का। ये कितना कारगर है ये भी एक अलग तरह से डिबेट का विषय है, लेकिन पूरी तरह से चुनाव आयोग इस प्रोटोकॉल को निभा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुकुल रॉय की तस्वीरें सामने आ रही है। मुकुल रॉय इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उनके बेटे भी ताल ठोकते हुए इन 43 सीटों में नजर आ रहे हैं। मुकुल रॉय की तस्वीरें, वो दाखिल हुए हैं बूथ के भीतर और पूरा जो तरीका होता है जो नेता से लेकर आम आदमी के लिए सामान्य है, बराबर है, उसे अपनाते हुए। हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं सहयोगी। अमित, फिलहाल भाटपाड़ा की तस्वीरें और दिखाइए और देखिए किस तरह से नेता पहुंच रहे हैं या फिर आम आदमी। आज का ये दिन होता है जब सभी लोग बराबरी के हक के तरीके से अपने मत का इस्तेमाल करते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से हमने मुकुल रॉय की तस्वीरें देखी, जिस तरीके से इस इलाके के सांसद बैरकपुर के अर्जुन सिंह की तस्वीरें देखी, वो सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकले, लोगों के साथ लाइनों में कतारों में खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने मतदान किया। ठीक इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर ये महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, महिलाएं जो है देखिए किस तरीके से लाइनों में यहाँ पर खड़ी हैं, अपने टर्म का, अपने बारी का इंतजार कर रही है कि जैसे ही उन्हें अंदर से कहा जाता है, एक जवान जो है फोर्स का जो एक जवान है वो बोलता है कि जाइए अब आपका टर्न है, तो वो जाती हैं अब और अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। और इंतजार कुछ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट नहीं है, यहाँ घंटों से लोग यहाँ पर खड़े होते हैं क्योंकि लाइनें लगातार बढ़ रही है। और ये बढ़ इसलिए रही है क्योंकि जो हमारे फोर्स के जवानों की यहाँ पर जो तैनाती हुई है, जो लोगों के अंदर जो डर था, वो डर इस फोर्स को देखकर खत्म हो गया है। और यही वजह है, देखिए आप तस्वीरों में दिखाऊंगा कि लगातार फोर्स के जवान जो है वो महिलाओं से बात भी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कोई महिला पुलिस के यहाँ पर तैनाती नहीं है, लेकिन अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो ये फोर्स के जवान उनसे बात करते हैं और उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से अभी आप तस्वीरों में देख पा रही है कि इस महिला को कोई दिक्कत हुई तो उसके बाद उनको लेकर ये आगे की तरफ जा रहे हैं। बुजुर्ग महिला को प्राथमिकता भी देने की जो प्रक्रिया है उसे अपनाया जा रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जवान वहां मुस्तैद हैं और हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न हो। कुछ तस्वीरें आप भी दिखा दीजिए चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए अभी हमको एक जानकारी मिली है, हम अभी इस्लामपुर के चोपड़ा इलाके में, और यह जानकारी मिली कि खुनिया इलाके में कुछ हंगामा हुआ है। यह जानकारी मिलने के बाद मैं वहां के लिए निकला हूं, लेकिन जहां भी इस्लामपुर में अब तक हम गए हैं, जिस बूथ पर गए हैं, वहां पर कहीं भी कतारें छोटी नहीं दिखाई दी हैं, चाहे वो महिलाओं की हो या पुरुषों की हो। और वहां पर 100 से कम की संख्या में कहीं भी लोग खड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अभी जहां मौजूद थे चोपड़ा इलाके में, वहां पर तो आधे किलोमीटर का कतार समझिए कि होने वाला था। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन करा दिया जाए तो वो आधे किलोमीटर से ज्यादा की तस्वीर आपको दिखाई देने लगेगी। हालांकि इस बार कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ऐसे में जो कोरोना का गाइडलाइन है वो जरूर पालन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन लोग थोड़ा करीब जरूर वहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक बात जरूर है कि बंगाल में चाहे वो पहला चरण का मतदान हो या आज 6वें चरण का मतदान हो, यहाँ पर महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई। चलिए ठीक है, लगातार आप वो तस्वीरें दिखाइएगा। कुछ और रिपोर्ट्स जो आपके पास आ रही है जिनके लिए आप सफर तय कर रहे हैं उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। तो सबसे बड़ा दंगल की सबसे बड़ी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के व्यूअर्स के लिए हम लगातार ला रहे हैं, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। तमाम जानकारियां और कोरोना पर भी अपडेट ब्रेक के बाद जारी है। भ्रम फैलाकर और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को, स्थिति को काबू पाया जा सकता है। ये जो